जय श्री राम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संजय द्विवेदी। आप जो आज आम बजट पेश हुआ है उस पर अपने विचार रखूंगा। आम बजट कैसा है, किस तरह का है, क्या है। जो मेरी या देशवासियों की जो ओपिनियन आ रही है उसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही कि अब की बार जो बजट पेश किया गया सरकार बचाने के लिए पेश किया गया। आपको याद होगा कि इससे पहले 2 बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकारें चली। माननीय सीतारमण जी उसमें वित्त मंत्री रही हैं। पिछली बार भी थी, इस बार भी हैं। 7वां बजट है। लेकिन जो इस बार बजट पेश किया गया है उससे बिल्कुल साफ ये लग रहा है कि शायद ये सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो बजट या वित्त मंत्री जी ने बताया सरकार बचाओ अभियान के तहत ये बजट पेश किया गया है। देखिए, इसमें आप देख लीजिए कहीं पे भी आपको बजट में ग्रामीण के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए या आदिवासी जात के जो लोग हैं, जनरल आप देखिए बजट में क्या है। इसमें सबसे बड़ी बात की जाए कि बिहार और आंध्र प्रदेश को एक पैकेज दिया गया। राष्ट्रीय विशेष दर्जा का मांग कर उसकी जगह दिया गया, लेकिन उससे वो खुश नहीं है। बजट में जो स्लैब लगाया गया है, जो पहले हमारे अलग अलग तरह के स्लैब थे, उसमें बहुत मामूली से अंतर, 1 लाख रुपए का अंतर करके बस 3 लाख रुपए फ्री है। इसके बाद 3 से 7 लाख इस तरह से जो है ऐसे बढ़ता चला गया। इस तरह का एक रखा गया है, जो पहले भी ऐसे ही था। 1 लाख रुपए उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है। बात यह है कि आप बढ़ोतरी तो कर देते हैं, लेकिन जब आय कम हो जाती है देश में लोगों की, मध्यम वर्गीय की आय कम हो गई है, उसको आप कैसे सीधा करेंगे। जब तक आय नहीं बढ़ेगी, आय कैसे बढ़ेगी। ये तो आर्थिक जो नीतियां बना रहे हैं, आर्थिक नीतियां हैं जो हमारे अर्थशास्त्री जो बनाते हैं, अर्थशास्त्री लोग, कि कैसे देश की एक एक व्यक्ति की आय बढ़े, उस पर शायद इस बजट में ध्यान नहीं दिया गया। ये सब दुख की बातें हैं, बड़े बड़े दावे किए गए। इसमें एक चीज उल्लेखनीय ये हुई है कि साहब मोबाइल के दाम सस्ते कर दिए। आपको याद होगा अभी सब मोबाइल के दाम में तीनों कंपनियों ने बढ़ा दिए हैं। आम जनता के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मोबाइल के दाम इसलिए कम कर दिए गए कि साहब मोबाइल लोग खरीदें और टैरिफ डलवाएं, उनका फायदा हो। अपने यहाँ BSNL भी थी, BSNL को वो लाभ नहीं मिल रहा है, उसके संग दुर्भाव हो रहा है। ये सरकार को देखना चाहिए था कि उसके संग दुर्भाव ना हो। लेकिन खैर, इसमें एक चीज की गई है कि साहब 20 लाख लोगों को इंटर्नशिप दी जाएगी। दोस्तों, आपको याद होगा माननीय मोदी जी ने घोषणा की थी कि साहब 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे हम। अब हुआ साहब 500 कंपनियां जो हैं वो इंटर्नशिप कराएंगी। 500 कंपनियां जो हैं, देखिए रोजगार का क्या मजाक। मतलब ऐसी सरकार शायद आपने कहीं देखी हो ना देखी हो, भगवान जाने, लेकिन इस देश की जनता तो देख रही है ऐसी सरकार को कि साहब हम 500 कंपनियां जो हैं आपको 5,000 रुपए प्रति माह और 6,000 रुपए एक मुश्त के पास जाएगा। मतलब 66,000 रुपए इंटर्नशिप के माध्यम से वो मिलेंगे। और वो कौन देगा? इंटर्नशिप में सरकार कुछ नहीं देगी। अब वो कौन देगा? 500 कंपनियां बता रहे हैं। और वो कंपनियां अगर 20 रखें इंटर्नशिप, तो अपने फोटो निकालें, पेपर में एडवर्टाइजमेंट करें, ये करें वो करें, दुनिया भर की चीजें की गई हैं। तो सबसे बड़ी बात जो ये चीज जो थी, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थी। बिल्कुल सीधा सीधा उतार के उसी को पेस्ट कर दिया गया। कहा आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कह रहे साहब मंगलसूत्र
लोगों की बिक जाएंगे, गाय भैंसें आपके घर से खुल जाएंगी, वही प्रधानमंत्री हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री का पद इस देश में बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री पद इस देश में इतना बड़ा है कि पूरी चीजें टोटल देश की अखंडता, देश को आगे बढ़ना, जो भी चीजें हैं, जो भी सब उनके हाथ में। तो प्रधानमंत्री जी को शब्दों का मतलब, जो प्रधानमंत्री जी शब्द बोलते हैं, उन शब्दों का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्या हम बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा देश में जनता पे, इसका भी ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। लेकिन नहीं, बड़ा दुख का विषय है, बड़ा दुख की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इन विषयों पर ध्यान नहीं देते हैं। जो मन में आता है, 73 साल के हो गए, बुजुर्ग हैं, मैं प्रणाम करता हूं। 73 साल के बुजुर्ग हैं, उनको देखना चाहिए ये कि उनके शब्दों का एक पहलू हो, शब्द जो बोले मुंह से। मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को अपने शब्दों का बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, शब्दों पे मजबूती होनी चाहिए। शब्दों पे अगर हमने कोई शब्द बोला है तो वो कार्य होना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल सेम, मंगलसूत्र चला जाएगा आपका, गाय भैंसे हो जाएंगी, तमाम चीजें कहते हैं। खैर तो उनकी बात है। लेकिन अभी जो बात मैं कह रहा था कि 500 कंपनियां जो हैं इंटर्नशिप में आपको नौकरी देंगी। उस शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए का लोन रखा है, 3% की छूट दी है। 3 योजनाएं और इन्होंने बनाई है। शिशु योजना 5,50,000 रुपए, किशोर योजना 5 लाख, तरुण योजना 10 लाख, इस तरह की ये योजनाएं आई हैं। अब आप देखिए, आप सरकार बचाने के लिए जो आपके सहयोगी हैं, वहां तो आप पैकेज अपना दे रहे हैं, कम दिया ज्यादा दिया, लेकिन दिया तो। लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है राज्य में, जिस राज्य में, वहां की क्या हालत है। आप प्रधानमंत्री जी हैं, सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, 7वां बजट उन्होंने पेश किया, खुशी की बात है। लेकिन ये जो चीजें हैं कि हम जिस राज्य में हमारा मुख्यमंत्री होगा तो हम उसको ये देंगे, और जिस राज्य में हमारा मुख्यमंत्री नहीं वो देंगे। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे कोई प्रदेश हो, आपकी सरकार हो ना हो, लेकिन वहां की जनता तो आपकी है ना। जनता तो वित्त मंत्री जी की है ना। वित्त मंत्री तो पूरे देश के केंद्रीय वित्त मंत्री है ना। आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इसका भी ध्यान उनको रखना चाहिए। जब तक इन चीजों को ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक देश की उन्नति, देश में खुशहाली नहीं आ सकती है। वो प्रधानमंत्री जो 4 जून को कह रहे थे, साहब महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, आर्थिक विषमता नहीं है, लेकिन चलो उन्होंने 23 जुलाई को ये चीज मानी कि महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ठीक है, मान तो लिया आपने। अब उन चुनौतियों को पाने के लिए, रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के लिए आपने 500 जो कंपनियां हैं उनके मार्फत आप 20 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे। 1 साल में, 5 साल में 1 करोड़। बाकी लोग क्या करेंगे? और ये कंपनी जो आप हायर करेंगे, जो कंपनी आप बात कर रहे हैं, वो क्यों पैसा देने लगेंगी? क्यों पैसा देंगी? देखिए, मैंने बार बार एक बात कही है भारतीय एनडीए सरकार के लिए, या मोदी जी के, माननीय अमित शाह जी के लिए, कि आप बनाते हैं, आप अच्छी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वो योजनाएं जो हैं कारगर कितनी हो रही हैं,
इस पे शायद ध्यान नहीं देते हमारे प्रधानमंत्री जी, ना हमारी सरकार ध्यान देती है। योजनाएं बना दी, योजनाएं कागज बन गई, तो जो योजनाएं बनेगी कागज पे वो क्रियान्वित हो रही नहीं हो रही, वो कौन देखेगा? आपने फिर एक जुमला फेंक दिया यहाँ पे कि साहब हम 20 लाख रोजगार जो है युवाओं को देंगे 500 कंपनियों के माध्यम से। जुमला है, आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा। तो इस तरह की चीजें जो हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सीतारमण जी ने भाषण शुरू किया, 10 मिनट बाद बिहार और आंध्र प्रदेश आ गया। क्यों आ गया? सरकार बचानी है। इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। बिहार में बांध बनवाए जाएंगे 11,000 करोड़ रुपए, बक्सर पे गंगा का पुल बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, एयरपोर्ट का विस्तार होगा, पावर प्लांट लगेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होता था उत्तर प्रदेश में 2 IIT, हिमाचल प्रदेश में 1 IIT, मध्य प्रदेश में 2 IIM, इस तरह से बात होती थी। महाराष्ट्र में ये चीज। लेकिन अब की बार इस बजट में पूरा ध्यान माने वित्त मंत्री जी का जो था वो था सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश में। बिहार आंध्र प्रदेश को आप दीजिए, मैं नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन जो आपके बाकी राज्य हैं उनको भी तो उसी हिसाब से देखिए ना। चलिए, इस बार अडानी अंबानी के लिए कोई बात नहीं कही गई, अच्छी बात है। BSNL हमारा है दोस्तों, सरकारी है। क्या उनके विज्ञापनों पे कभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो देखी है? कभी BSNL का कोई विज्ञापन आया हो तो आपने प्रधानमंत्री जी की फोटो देखी है? नहीं देखी। लेकिन आपने जियो अगर कोई विज्ञापन आता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो उसमें लगी होती है। ये दुर्भाग्य है देश का। देखिए, मैं कहता हूं आप मदद करिए, जितनी मदद करना चाहे करिए, लेकिन सबसे बड़ी आपके लिए है जनता। उद्योगपति ठीक है, उद्योगपति हैं, उद्योगपति की मदद करने बिना सरकार के उद्योगपति नहीं चल सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा सच है। और उनके दोस्ताना रिलेशन हर सरकार से होते हैं, चाहे आज आपकी सरकार हो चाहे कल दूसरी सरकार आ जाए। सबकी सरकारें सबके संग रहते हैं, सबके साथ संबंध रखने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता। आज जियो ने अगर रेट बढ़ा दिए हैं तो इस पे तो कुछ बोलना चाहिए था ना प्रधानमंत्री जी को। एक शब्द नहीं हुआ। जहां से उनको परमिशन लेनी थी उन्होंने परमिशन ले ली और रेट बढ़ गया। इस पे कुछ उसमें भी नहीं कहा गया। बजट होना चाहिए था आर्थिक। दोस्तों, आप देख लीजिएगा पूरा बजट, आप देखिए आईने की तरह साफ है। बजट होना चाहिए था आर्थिक। आर्थिक बजट होगा तभी तो हम देश में कुछ सुविधाएं दे पाएंगे। लेकिन पूरा बजट जो था पॉलिटिकल था। किसको कहां से हम ठीक करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, ये पूरा बजट जो था वो पूरा पॉलिटिकल बजट था। इस तरह के बजट जब सरकार में है, देश की जनता को मानना पड़ेगा। भाई, देश की जनता ने चुन के 240 सांसद दिए हैं। अब वो गरीब को, ग्रामीण को, आदिवासी को, मध्यम वर्गीय को क्या सुविधाएं दे सकते हैं? हाँ, मोबाइल सुविधा दे दी, सोना चांदी सस्ता कर दिया, उस पर जो लगता था वो कम कर दिया। तो भैया, जब आय नहीं हो रही देश में
तब व्यक्ति आय कम हो गई है। जब आय कम हो गई तो सोना चांदी कहां से लोग खरीदेंगे? आज जरूरत देश को किसकी है? आपकी आर्थिक नीतियां जो हैं रोजगार परक बने हैं, इस तरह की नहीं कि साहब हम 500 कंपनी हमने अडॉप्ट कर ली हैं, 500 कंपनी के माध्यम वो कंपनी रखेंगे नहीं रखेंगे, इंटर्नशिप कराएंगे नहीं कराएंगे, नहीं पता। भाई कांग्रेस का था ना, उनके दिमाग में पॉइंट था ना, वो कैसे करते तो वो कर सकते थे। जैसे जीएसटी थी, छोटा उदाहरण मैं दे दूं, जीएसटी का माननीय मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जीएसटी मनमोहन सिंह ला रहे थे, सबसे पहले विरोध करने वाले यही थे। आज इस बजट के माध्यम से जीएसटी को पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं लागू किया गया? कौन विरोध कर रहा है? अगर आपके पेट्रोल डीजल के दाम कम करने हैं तो आप जीएसटी को इसमें इन्वॉल्व करिए। दुनिया भर के टैक्स लगे हैं, इनके टैक्स, उनके टैक्स, स्टेट के टैक्स, केंद्र के टैक्स, क्या जरूरत है? आप सरकार कम कर दीजिए, आप जीएसटी लगा दीजिए। तो मैं जो कह रहा था, मनमोहन सिंह जब जीएसटी लाने वाले थे तब जीएसटी का विरोध माननीय प्रधानमंत्री जो आज हैं उन्होंने किया था, लेकिन उनका स्लैब अलग था। दोस्तों पढ़ के देखिए, उनका स्लैब अलग था। आपने स्लैब अलग दे के आपने सब दही चीनी सब में आपने लगा दिया। आज की डेट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब में लगा दिया। तो इस पे ध्यान देना चाहिए था, वित्त मंत्री जी को बात करनी चाहिए थी इस पे, लेकिन खैर वित्त मंत्री हैं, 7वां बजट पेश कर रही हैं, ये भी नहीं सब नई बजट वित्त मंत्री हमारी हैं। तो कुल मिला के देखा जाए इस बजट से आम जन का कोई लाभ दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा। इस बजट से सबसे बड़ा दुखद यही है, यह दुख का विषय यह है कि साहब इस बजट में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि जिससे आम जनता को किसी प्रकार का आर्थिक लाभ मिल रहा हो। देश की जनता है, देश की जनता देख रही है, देश की जनता समझ रही है, देश की जनता को समझना चाहिए, बात करनी चाहिए, अलग अलग मंचों पे इस बात को उठाना चाहिए। आप अगर मौन रहेंगे तो सरकार के ध्यान कैसे केंद्रित होगा? बच्चा भी जब दूध पीना होता है उसको, वो भी रोता है तो माँ समझ जाती है साहब बच्चे को भूख लगी, लाइए हम उसको दूध पिलाते हैं। आज वही हमारे देश में है कि आप शांत रहेंगे, आपको बोलना पड़ेगा, आपको किसी ना किसी माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी हर देशवासी को कि साहब आपको सरकार बनी, हमने आपको चुन के भेजा, तो हमारे लिए क्या। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी वार्ता पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।